ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, है ना। आज हम 79th स्वतंत्रता दिवस है, ठीक ना। भारत को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए हैं, 79 ईयर्स। और हमारे लिए तो स्वतंत्रता का रहस्य कुछ और है, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया, है ना, और देश विदेशी ताकतों से आज़ाद हो गया। लेकिन कब हम मानसिक गुलामी के शिकार हुए ये हमें पता ही नहीं चला। आज छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई अच्छा बोला तो खुश हो गए, कोई बुरा बोला तो दुखी हो गए, किसी ने तारीफ की तो बहुत लगने लगा कि मेरे जैसा कोई अच्छा है ही नहीं, और किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी और हम परेशान हो गए। तो इस गुलामी से जब हम मुक्त होंगे तो सच्चा स्वराज्य यही कहलाएगा, सच्ची स्वतंत्रता यही कहलाएगी। क्योंकि हम लोगों के देश जो आज़ाद हुआ उसको इंडिपेंडेंस डे नाम रखा गया, है ना। इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए निर्भरता, हर एक बात के लिए। ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक निर्भरता। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो हर एक चीज़ हम अपने आप से करते हैं, है ना। कोई किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। लेकिन मेन कड़ी जो है आर्थिक स्वतंत्रता, ये हमें जब नहीं मिलती, ये निर्भरता, आत्मनिर्भरता नहीं रहती, तो कोई ना कोई मेरे ऊपर शासन कर रहा होता है, जाने अनजाने, या हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो सही है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते गए हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब हम हर एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद पर निर्भर हो जाते हैं, तो ये गुलामी स्वतः खत्म हो जाती है। तो जब भगवान आते हैं तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा एक आधार हूँ। क्योंकि ये सारे आधार जो दिख रहे हैं वो सब विनाशी है, लेकिन परमात्मा का जो आधार है जो सदा अविनाशी है ना। तो तुम वो आधार अविनाशी और वो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो जब हम उसका आधार लेते हैं, उसके बाद हमको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी कौन मदद कर रहा है ये अब मायने नहीं रखता। मेरा आधार वो शिव बाबा है और वो मेरे साथ है, वो करण करावनहार वो है। मान लीजिए कि आर्थिक रूप से भी कोई मेरी मदद कर भी रहा है, तो वो आज है, कल नहीं है, क्योंकि उसका जरूरी नहीं है कि वो हर पल मेरे साथ है। लेकिन जो शिव बाबा का साथ है वो सदा के लिए मेरे साथ है। तो इसीलिए हम आत्मनिर्भर अब हैं, खुद पर, आत्मा खुद पर डिपेंडेंट है। बाबा ने अपने ऊपर भी निर्भर नहीं किया। हमें क्या बोला, बच्चे तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो। हम अपनी शक्तियों को भूल गए थे, हम अपनी आत्मनिर्भरता को भूल गए थे, और हम कब गुलाम बन गए थे हमें पता ही नहीं चला। लेकिन भगवान आते तो क्या कहते, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, जिस तरह मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास भी है। तो हम अचानक से मास्टर सरस्वतीमान बन जाते हैं, यानी सब कुछ मेरे पास है। फिर हम डिपेंडेंसी क्यों रखें किसी के भी प्रति, कोई डिपेंडेंसी नहीं। मेरा एक आधार शिव बाबा है, निभाने के लिए सारे रिश्ते हैं, लेकिन मेरा आधार एक शिव बाबा है, करण करावनहार, वो बैठा हुआ है ना। उसी की, वो हमें शक्तिशाली बना रहा है, वो डिपेंडेंसी में नहीं डाल रहा है कि तुम किसी पर डिपेंड रहो। तो हमें सबसे आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंस बनना है, न कि केवल हम ध्वज फहराने तक में एक सीमित न रह जाएं। सच्ची स्वतंत्रता मनाएं, और तब कहेंगे कि उस दिन कहते हैं स्वराज्य हमने पाया। लेकिन स्व पर राज्य का मतलब ही होता है अपने ऊपर राज, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज। तो जिस दिन ये राज्य हम मनाने लगेंगे, ये स्वराज्य हम पालेंगे, उसके बाद कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती है। द्वापर के बाद विदेशी ताकतें आई, क्यों? क्योंकि द्वापर के बाद से ही हम अपनी स्वतंत्रता खो दिए और हम अपना स्वराज्य खो दिए, यानी स्व पर कंट्रोल गायब हो गया। जब तक स्व पर कंट्रोल था, कोई विदेशी ताकत कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। ये विदेशी ताकतें यानी बाहर से, कहने ये सारा स्थूल रूप में आपको दिख रहा है कि बाहर से अंग्रेज आए, बाहर से मुगल आए, उन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाया। लेकिन बाहर से ही रावण का सारा जो संस्कार है वो बाहर से ही आता है, अंदर थोड़ी ना था। अंदर तो भगवान ने हमें परफेक्ट बनाया था। तो जब ये बाहर की गंदगी अंदर प्रवेश कर गई, विकारों में के वशीभूत हुए, तब ये जो बाहर की ताकतें हैं उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया। और अब हम सच्चे रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने स्वराज, स्व पर अधिकार करना प्राप्त शुरू कर दिया है।
और एक दिन ऐसा आएगा कि हम संपूर्ण रूप से स्व पर राज करेंगे, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे, और तब हमारे पास जो राज्य होगा, हमारे पास जो जीवन होगा, जो हमारी दुनिया होगी जिसको सतयुग कहते हैं, वहाँ किसी के प्रति कोई निर्भरता नहीं, सब एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, कोई किसी को बंधन में नहीं बांधता, संपूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, एक देश, एक भाषा, एक राजा, लेकिन कोई किसी को बांधेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज करके जाएंगे। कोई राजा भी है, कोई प्रजा में भी है, कोई दास दासी में है, सब एक समान खुश रहेंगे, क्योंकि कोई ईर्ष्या की भावना नहीं। जिस तरह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करके हम जा रहे हैं, वैसी प्राप्ति वहाँ पर हमें मिलेगी, और हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ही जान रहे हैं कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए वहाँ कोई ये भेदभाव नहीं होगा कि कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई राज परिवार से है, या कोई नीचे कैटेगरी का है, कुछ भी नहीं है ना। तो वो सच्ची स्वतंत्रता, वो दुनिया बनाने के लिए हम अपने स्व पर राज्य करने की, अभी बाबा वही पढ़ाई पढ़ा रहा है, और हम वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और अंततः हमारा यही एक लक्ष्य है कि संपूर्ण रूप से स्व पर राज्य करना है। ठीक है, ओम शांति।